हमें मूवी की स्टार्टिंग में बड़े बड़े अंडों को दिखाया जाता है और ये अंडे होते हैं डायनासोर के। तभी उन अंडों में से डायनासोर का बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसको अलग अलग तरह के डायनासोर देखने का काफी शौक था। उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है, उसको भी डायनासोर देखने का काफी शौक था। बच्चों के घर वाले उन्हें अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए उन्हें आंट के पास भेज देते हैं। उनकी आंट जुरासिक वर्ल्ड की मैनेजर थी। बच्चों की आंट का नाम होता है क्लियर। उस दिन क्लियर बहुत ज्यादा बिजी होती है, इसीलिए उन बच्चों को लेने के लिए वो अपनी एक फ्रेंड को भेज देती है। इसके बाद जब बच्चे अपनी आंट क्लियर से मिलते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद उनकी आंट उन्हें एक पास देती हैं जिससे वो लोग काफी एंजॉय कर सकें। इसके बाद हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी बड़े साइंटिस्ट भी थे और उन्हें काफी पावरफुल डायनासोर को बनाया है जो कि नॉर्मल डायनासोर से काफी ज्यादा पावरफुल था। और उन लोगों ने इस डायनासोर का नाम रेक्स रखा था और उनको ऐसा करना इसलिए पड़ा कि जुरासिक वर्ल्ड का पूरी दुनिया में नाम हो जाए और सभी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए, जिसकी वजह से उन्हें काफी प्रॉफिट भी होगा। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ऑनर को दिखाया जाता है और उनका नाम मिस्टर एनविसिस रानी है। क्लियर उनको अपना न्यू डायनासोर रेक्स दिखाने के लिए उनको अपने साथ लेकर जाती है। वो लोग रेक्स डायनासोर को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ कांच पर स्क्रैच आए होते हैं और रेक्स ने वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल पाया। और जुरासिक वर्ल्ड के ऑनर और सिक्योरिटी टाइट करने के लिए कहते हैं। इसे कहते हैं कि इस टीम में सोल्जर ओवेन को भी शामिल किया जाए। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि ओवेन को डायनासोर के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज थी और ओवेन काफी खतरनाक डायनासोर को ट्रेनिंग दे रहा होता है। फिर जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी का लीडर ओवेन के पास जाता है। वो ओवेन को टीम में शामिल होने का ऑफर देता है लेकिन ओवेन इस बात के लिए मना कर देता है और तभी एक लड़का डायनासोर के पिंजरे में गिर जाता है। डायनासोर उस लड़के पर अटैक करके उसे मारने वाले ही होते हैं, तभी वहाँ पर ओवेन आ जाता है। ओवेन को इस बात पर विश्वास था कि उसके डायनासोर उस पर अटैक नहीं करेंगे। ओवेन उस लड़के की जान बचाकर खुद भी जल्दी से उस पिंजरे से बाहर आ जाता है। और अब हम दूसरी तरफ बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। वो लोग पानी के डायनासोर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम क्लियर को देखते हैं जो कि ओवेन के पास आती है। यहाँ पर हम लोग ये जान पाते हैं क्लियर और ओवेन एक दूसरे को लाइक करते हैं। क्लियर ओवेन को उस खतरनाक डायनासोर रेक्स के बारे में बताती है, इसीलिए ओवेन रेक्स को देखने के लिए क्लियर के साथ जाता है। वो लोग वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं कि रेक्स वहाँ पर तो है ही नहीं, और वहीं दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान होते हैं। इसीलिए वो लोग समझ जाते हैं कि रेक्स ने भागने की कोशिश की है और वो सच में भाग गया है। इसके बाद क्लियर तुरंत ही कंट्रोल रूम के पास निकल पड़ती है क्योंकि उन्होंने रेक्स में एक ट्रैकर लगाया होता है। क्लियर तुरंत ही कंट्रोल रूम ऑफिसर को कॉल करती है और वो रेक्स के बारे में पूछती है। कंट्रोल रूम ऑफिसर रेक्स को ट्रैक करते हैं और वो लोग क्लियर को बताते हैं कि रेक्स तो अपने केज में ही है। साथ ही साथ वो क्लियर को ये भी बताते हैं कि कुछ वर्कर रेक्स के केज में पहुंच गए हैं। इस बात को सुनकर क्लियर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, इसीलिए वो तुरंत ही कंट्रोल रूम ऑफिसर से कहती है कि उन लोगों को रेक्स के केज में से बाहर निकाल दो क्योंकि रेक्स वहीं पर है। और उसके वर्कर को ये बात पता चलती है कि रेक्स वहीं पर है तो वो लोग भागने लगते हैं और उन लोगों की बात सुनकर रेक्स भी वहीं पर आ जाता है। उनमें से एक वर्कर तो इतना डर जाता है कि वो केज का मेन दरवाजा खोल देता है। ओवेन भी अपनी जान बचाकर रेक्स से भाग रहा होता है लेकिन उसके पीछे पीछे रेक्स भी सब कुछ तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। जिस वर्कर ने केज का दरवाजा खोला होता है रेक्स उसे पकड़ लेता है और खा लेता है। दूसरी तरफ हम ओवेन को देखते हैं जो कि एक कार के नीचे छुपा होता है। ओवेन अपने शरीर पर गाड़ी का पेट्रोल डाल लेता है जिससे रेक्स को उसके शरीर की खुशबू ना आ सके, और होता भी कुछ ऐसा है। रेक्स वहाँ से चला जाता है। फिर ओवेन सही सलामत अपने कंट्रोल रूम में आ जाता है। फिर ओवेन क्लियर से पूछता है कि रेक्स कहाँ पर गया है तो क्लियर कहती है कि वो तो वहाँ से भाग चुका है और वो भागकर जंगल में गया है। हमारी पावरफुल फोर्स उसे ढूंढने के लिए गई है, वो उसे जरूर ढूंढ लेगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है, वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं लेकिन रेक्स काफी तेज था। वो अपने शरीर पर लगे हुए ट्रैकर को वहीं पर निकाल कर फेंक देता है। वो लोग रेक्स की ये हरकत देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी रेक्स झाड़ियों के बीच में से निकल कर आता है, यानी कि रेक्स उन सभी पर काफी देर से नजर रखे हुए है। फोर्स के लोग रेक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन रेक्स एक एक करके सभी लोगों को मार डालता है। ये देखकर ओवेन जल्दी से कहता है कि पार्क को बंद कर दिया जाए क्योंकि रेक्स काफी ज्यादा पावरफुल और गुस्से में है। लोगों की जान बचाने के लिए क्लियर पार्क का नॉर्थ एरिया ही बंद करवा देती है। नॉर्थ एरिया वो वाला एरिया जहाँ पर रेक्स था। इसके बाद हमें उन दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जो कि पार्क में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। क्लियर तुरंत ही उन बच्चों को कॉल करती है और वो पूछती है कि तुम लोग अभी कहाँ पर हो तो बच्चे कहते हैं कि
कि हम लोग पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। वो उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल आओ, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से वो लोग बात को नहीं सुन पाते और कॉल कट जाती है। बच्चों को पता चलता है कि वहाँ पर लोगों को आना बंद कर दिया गया है, लेकिन वो लोग तो और भी ज्यादा एंजॉय करना चाहते थे। छोटा बच्चा इस बात को इग्नोर करता है और घूमने के लिए कहता है, और वो लोग एंजॉय करते करते उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर जाना अलाउ नहीं होता। वहाँ पर और भी डायनासोर होते हैं, लेकिन वो इतने खतरनाक नहीं थे। तभी वहीं पर रेक्स आ जाता है और उन सभी डायनासोर को मार डालता है। बच्चे ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और रेक्स उन बच्चों के गार्डन पॉट पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो गार्डन पॉट काफी मजबूत था। वो कुछ टाइम तक नहीं टूटता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो टूट भी जाता है और दोनों बच्चे उसमें से गिर जाते हैं। दोनों बच्चे दौड़ते दौड़ते एक झरने के पास आ जाते हैं, लेकिन रेक्स भी उनका पीछा करते करते उनके पास आ जाता है। जब तक रेक्स उनका शिकार बनाता वो पानी में कूद जाते हैं और ये सब देखकर रेक्स वहां से चला जाता है और दोनों बच्चों की जान बच जाती है। तभी क्लियर ओवेन के पास आती है। वो उससे कहते हैं कि बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। तभी ओवेन क्लियर के साथ बच्चों की जान बचाने के लिए नॉर्थ एरिया में चला जाता है। रास्ते में उन्हें डायनासोर की बॉडी पड़ी मिलती है जिन्हें रेक्स ने मारा था, और ये सब देखकर क्लियर काफी दुखी हो जाती है और वो बच्चों को बचाने के लिए उस एरिया से निकल जाती है। फिर वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ बच्चों का गार्डन पोर्ट था। वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर गार्डन पोर्ट की तो काफी बुरी हालत हो चुकी है। ये देखकर क्लियर तो काफी डर जाती है। तभी ओवेन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। ओवेन कहता है कि बच्चे अभी सेफ हैं। वो लोग बच्चों के पैरों को देखते देखते वहाँ झरने तक आ जाते हैं। ओवेन क्लियर से कहता है कि बच्चे सेफ होंगे, हमें यहाँ से चलना चाहिए, आगे चलना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्लियर ओवेन की बात नहीं जानती। वो बच्चों की जान बचाने के लिए जाना चाहती थी। फिर हम उन बच्चों को देखते हैं जो कि जंगल के काफी पुराने गैराज में आ चुके थे और वो लोग एक गाड़ी को रिपेयर करके वहाँ से भाग जाते हैं। जब क्लियर और ओवेन गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग वहाँ पर आकर ये जान पाते हैं कि बच्चे सेफली यहाँ से निकल चुके हैं। तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है। इसके बाद जुरासिक वर्ल्ड के सिक्योरिटी लीडर और ओनर रेक्स को पकड़ने के लिए खुद ही जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि क्लियर का पीछा रेक्स कर रहा है, इसीलिए वो अपने बड़े वेपन से रेक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन निशाना ठीक नहीं रखता। रेक्स उड़ने वाले डायनासोर का गेट तोड़ देता है। अब उड़ने वाले डायनासोर भी आजाद हो जाते हैं। तभी एक डायनासोर हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, इसके कारण उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उन दोनों की मौत हो जाती है। तभी क्लियर को जुरासिक वर्ल्ड के ऑफिसर की कॉल आती है। वो क्लियर से कहती है कि सिक्योरिटी कैमरा की मदद से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। तो क्लियर उससे कहती है कि मैं उन्हें लेने के लिए आ रही हूँ, जब तक तुम उनका ख्याल रखो। क्लियर ओवेन के साथ उन बच्चों को लेने के लिए चली जाती है और दूसरी तरफ हमें उड़ने वाले डायनासोर को दिखाया जाता है जो कि शहर में आकर लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर हमें क्लियर की वो फ्रेंड दिखाई जाती है जो उन बच्चों की जान बचा रही होती है। तभी एक उड़ने वाला डायनासोर आता है और उसे उठाकर ले जाता है और पानी वाला डायनासोर उस उड़ने वाले डायनासोर और उस लड़की को निगल जाता है और कुछ ही टाइम में क्लियर और ओवेन वहाँ पर आ जाते हैं। वो उन बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो कि मिस्टर और मिसेज रानी के मरने के बाद ओवेन के डायनासोर को यूज करने का सोचता है। वो उन डायनासोर पर एक मशीन सेटअप कर देता है जिससे उन डायनासोर पर वो नजर रख सके, और जब ये बात ओवेन को पता चलती है कि उसके डायनासोर को यूज किया जा रहा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और जब ओवेन सिक्योरिटी लीडर से मिलने के लिए जाता है तो उन दोनों में काफी बहस होती है क्योंकि अब उन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए ओवेन को सिक्योरिटी लीडर की बात माननी पड़ती है। वो लोग सभी मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओवेन अपने डायनासोर को रेक्स की खुशबू सुंघाता है और उन सभी को आजाद कर देता है। डायनासोर जंगल की ओर भागते हैं। वहां जाकर उन सभी को रेक्स मिल जाता है। ओवेन अपनी पूरी फोर्स के साथ उन सभी के पीछे पहुंच जाता है, लेकिन ओवेन वहां पर देखता है कि उसके डायनासोर रेक्स पर हमला करने की वजह वो उन सभी से बातें करने लगता है, लेकिन वो सभी ऑफिसर रेक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। रॉकेट लॉन्चर की वजह से रेक्स घायल हो जाता है, लेकिन रेक्स ने उन सभी डायनासोर को बात करके अपनी तरफ कर लिया होता है और वो सभी छोटे डायनासोर रेक्स का ही साथ देते हैं। वो उन सभी ऑफिसर पर अटैक कर देते हैं। क्लियर गाड़ी में बैठी होती है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी एक घायल सोल्जर उससे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो क्लियर अपनी फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर वहाँ से चली जाती है और वहीं पर ओवेन आ जाता है। वो क्लियर से कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। वो लोग सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। तभी कंट्रोल रूम में एक छोटा डायनासोर आ जाता है। वो छोटा डायनासोर सिक्योरिटी लीडर पर अटैक कर देता है और उसे वो जान से मार देता है। क्लियर और ओवेन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी वो बच्चे तीनों डायनासोर उन चारों को घेर लेते हैं
हैं। ओवेन अपनी फेवरेट डायनासोर ब्लू डायनासोर से बात करता है और जो उसके सर पर डिवाइस लगी होती है वो उसे भी हटा देता है और अब वो तीनों डायनासोर नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है। क्योंकि अब छोटे डायनासोर नॉर्मल हो गए थे इसलिए वो रेक्स पर अटैक कर देते हैं। क्योंकि रेक्स अब ज्यादा पावरफुल था इसलिए वो इन तीनों को मार डालता है। तो वो छोटा बच्चा कहता है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें रेक्स जैसा एक बड़ा डायनासोर चाहिए। ये बात सुनकर क्लियर को एक आइडिया आता है, इसीलिए वो खतरनाक डायनासोर टी-रेक्स डायनासोर को वहाँ पर बुला लेती है। क्लियर उसे फेलियर दिखाकर अपने पीछे पीछे बुला लेती है। क्लियर टी-रेक्स को अपने पीछे पीछे भगाकर रेक्स के पास ले आती है। अब टी-रेक्स डायनासोर और रेक्स डायनासोर आमने सामने आ जाते हैं। अब दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। क्योंकि रेक्स डायनासोर टी-रेक्स डायनासोर से ज्यादा पावरफुल था इसीलिए रेक्स डायनासोर टी-रेक्स डायनासोर को इंजर्ड कर देता है। तभी वहीं पर ओवेन का छोटा ब्लू डायनासोर आ जाता है जो कि रेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। इतने में टी-रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वो भी रेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों के बीच में बहुत बड़ी फाइट होती है और तभी पानी का डायनासोर आता है और रेक्स की गर्दन पकड़ लेता है। वो उसे खींचता हुआ पानी में ले जाता है और वहीं पर रेक्स को मार डालता है। अब रेक्स तो मर चुका था लेकिन टी-रेक्स भी अब ज्यादा इंजर्ड हो चुका था इसीलिए टी-रेक्स वहाँ से चला जाता है। ओवेन अपने ब्लू डायनासोर को इशारा करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर क्लियर की सिस्टर आती है उन बच्चों को लेने के लिए। वो क्लियर को थैंक यू कहती है क्योंकि क्लियर ने उनके बच्चों की जान बचाई। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।